की तरह इस बार फिर मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ अपने इस नए सेशन, अपने इस नए पॉडकास्ट पे। मेरी उम्मीद है कि हर बार की तरह आप सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी ज़िंदगियों में। तो आज एक नया दिन, एक नई कहानी। तो जिसको मेरी कहानियाँ, मेरी पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो आप शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो मेरे चैनल को। वो आप तक है, आपकी मर्ज़ी, आप करें ना करें। और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियोस जो होती हैं ना, इन्हें एंड तक देखा करें। मुझे लाइक्स, व्यूज़ वगैरह इन सब से कोई मतलब नहीं है सच में। बस मैं चाहता हूँ कि जो मैं सीखता हूँ किसी कहानी से, किसी कोई बात से, कोई मोटिवेशनल स्टोरी से, मैं चाहता हूँ मैं वो आप तक पहुँचाऊँ और आप भी वो चीज़ जो है ना वो समझ के सीख के जाए। वो जो पैगाम है मोहब्बत का, वो जो पैगाम है यूनिटी का, वो जो पैगाम है नफ़रत ख़त्म करने का इस आज के दौर में, वो आप लोग अपने साथ लेके जाएं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वीडियोस को पूरा देखा करें, क्योंकि फिर बीच में अगर आप छोड़ देंगे वो जो बात होती है फिर वो अधूरी रह जाती है। खैर, आज मैंने एक नई कहानी सुनी, बड़ी छोटी सी कहानी। जिस तरह से मैंने पहले कहा था ना कि पिछली वीडियो में कहा था कि कभी कभी कोई आपकी छोटी सी चीज़, किसी छोटे बंदे की बहुत छोटी बात किसी बड़े बंदे को बहुत बड़ी लग सकती है। आपका कोई ऐसी छोटी सी हरकत, कोई ऐसी छोटी सी चीज़ किसी की दिन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है, किसी की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। तो उसी तरह हमारा कोई एक्शन, हमारी कोई चीज़, हमारी कोई बात जो हम रोज़ करते हैं, हमें मालूम भी नहीं होता, हम उस पर ध्यान भी नहीं देते। वो इतनी मामूली सी चीज़ होती है, हम उस पर ध्यान भी नहीं देते। वो हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं हमें मालूम ही नहीं होते। तो इसी तरह से आज मैंने कहानी सुनी जो कुछ इसी से रिलेटेड है। कहानी काफ़ी छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी है। मैं चाहता हूँ आप समझें, उसे एंड तक सुनते रहें। तो कहानी में क्या होता है, एक शख्स होता है, एक बंदा होता है जो एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी में काम करता है, जहाँ पे अलग अलग तरह का जो फूड होता है, खाना वगैरह जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें प्रोसेस करके हम तक पहुँचाया जाते हैं। तो उस कंपनी में एक एरिया होता है जो फ्रीज़र वाला एरिया होता है, जहाँ पे अक्सर मीट को रखा जाता है, नॉन वेज चीज़ें रखी जाती है, ताकि वो फ्रीज़ रहे, वो जमी रहे और वो ख़राब ना, उनकी लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ जाए। तो वो जो बंदा होता है, अब छुट्टी का वक्त होता है, पूरे दिन अपनी ड्यूटी देता है, वो शाम हो रही होती है, तकरीबन 6 बजे होते हैं। तो उसको उस फ्रीज़र वाले एरिया में कुछ काम होता है, कुछ चेक करना होता है। तो वो इस एरिया में जाता है, छुट्टी का वक्त होता है, बस छुट्टी होने में 5-10 मिनट रहते हैं। तो वो जाके अपना काम कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है। तो क्या होता है, बाहर से दरवाज़ा बंद हो जाता है, किसी तरह से बंद हो जाता है खुद ब खुद। तो वो अंदर फंस जाते हैं। अब 10-15 मिनट गुजरते हैं, कुछ चारा नहीं होता, वो बाहर नहीं निकल पा रहा होता, और वो ये भी जान जाता है कि अब तो सारे चले भी गए होंगे, मैं चीख भी लूँ, जो मर्ज़ी कर लूँ, कोई होने नहीं वाला यहाँ पे, और यहाँ से बाहर तो आवाज़ जाती भी नहीं है। तो उसे अब मालूम हो जाता है कि भाई 2-3 घंटे है मेरे पास, क्योंकि 2-3 घंटे के बाद जो मेरी बॉडी है, मेरा जिस्म है, ये जम जाएगा और जम के मेरी मौत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है। ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, जहाँ पे तुम्हें नॉन वेज को फ्रीज़ करके रखना होता है। तो बंदे को जब मालूम पड़ जाता है कि अब मेरी मौत होने वाली है, मैं जाने वाला हूँ, तो फिर वो अक्सर जिस तरह से हम इंसान करते हैं, और करना भी चाहिए, वो खुदा के आगे हाथ फैलाता है कि मौला मुझे माफ़ कर दे, मेरी ज़िंदगी भर के जितने भी गुनाह हैं उन्हें माफ़ कर दे, मैंने जो गलतियाँ की हैं सब मुझे मेरी माफ़ कर दे, मेरा आखिरी वक्त है, मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझसे माफ़िया मांगता हूँ। लेकिन उसको जब अपने बीवी बच्चों का ख्याल आता है कि उनका क्या होगा, उनको रिस्क कहाँ से मिलेगा, मैं ही कमाने वाला था। तो मैं एक चीज़ ये भी बता दूँ कि रिस्क जो है वो खुदा के हाथ में है। रिस्क हो गया तुम्हारा, तुम सस्टेन कैसे करोगे, तुम्हारा खाना पीना, सस्टेनेंस तुम्हारा। तो फिर वो उसके हाथ में, जब वो कहता है, खुदा कहता है मेरे हाथ में तुम्हारा रिस्क, चाहे फिर वो आसमानों से उतारे या फिर ज़मीन फाड़ के निकाले, वो उस तक है। तो फिर वो खुदा की बारगाह में बंदा अर्ज़ करता है, ऊपर वाले की बारगाह में, कि मौला अगर आज तक मैंने कोई अच्छा काम किया है, कोई अच्छी चीज़ की है जो तुझे पसंद आई, मेरी कोई ऐसी हरकत, मेरा कोई ऐसा काम जो तुझे पसंद आया, तो उसकी वजह से मुझे अब माफ़ कर दे, आज मुझे बचा दे। अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो क्या होता है, वो बेहोश होने वाला होता है। थोड़ी देर के बाद वो देखता है दरवाज़ा खुलता है, वो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड उसे बचा लेते हैं, वहाँ से निकाल के ले जाते हैं, उससे हीटर्स वगैरह के पास रखता है। थोड़ी उसकी बॉडी में जब गर्माहट आती है, वो नॉर्मल होता है। तो वो बंदा पूछे सिक्योरिटी गार्ड से कि तुम्हें कैसे पता लगा मैं यहाँ पर हूँ। तो सिक्योरिटी गार्ड का जो आगे से जवाब था वो सुनने वाला है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि सर, इस कंपनी में हज़ारों लोग काम करते हैं, रोज़ आते हैं रोज़ जाते हैं, और
ज़्यादातर के लिए मेरा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वो आते हैं, मुझको देखते हैं, या फिर कभी कभी मुझ पे नज़र भी नहीं डालते और गुजर जाते हैं। और शाम को भी इसी तरह करते हैं, छुट्टी के वक्त निकल जाते हैं, और उनके लिए मैं एग्जिस्ट करता ही नहीं हूँ। लेकिन सर, आप एक ऐसे वाहिद शख्स हैं जो सुबह आते हैं, मुझे सलाम करते हैं, मुझे हेलो करते हैं, और जब आप निकलते हैं तो मुझे खुदा हाफिज़ बोल के निकलते हैं, मुझे गुड बाय बोल के निकलते हैं। तो आपका वो सलाम करना, हेलो करना और जाते वक्त खुदा हाफिज़ गुड बाय करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं भी किसी के लिए ज़रूरी हूँ। आप आते वक्त ही मुस्कुराते हैं मेरी तरफ देख के, और जाते वक्त ही मुस्कुराते हैं मेरी तरफ देख के, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आज क्या हुआ, आज मैंने आपका सुबह का वो सलाम और वो मुस्कुराहट तो देखी जो आपने मुझे सुबह हाय किया, लेकिन जब छुट्टी हुई तो मैंने देखा यार आज उस बंदे ने मुझे खुदा हाफिज़ नहीं किया। और ऐसा नहीं हो सकता, वो तो रोज़ करके जाता है, कहीं वो कहीं फंसा तो नहीं है, किसी परेशानी में तो नहीं अंदर मुब्तला हो गया। तो मैं ढूंढते ढूंढते भागते भागते आया, और मैंने हर जगह देखा और आपको आखिर में यहाँ पे पाया। तो आप लोगों ने देखा कैसे शख्स का बस एक हल्का सा मुस्कुराना, हाय करना, बाय करना, उस चीज़ ने उसकी जान बचा ली। उसे किसी का दिल रखा ना, उसकी वजह से कोई मुस्कुराया, तो शायद से उस बंदे की मुस्कुराहट की वजह से, किसी का दिल रखने की वजह से उसकी जान बच गई। अब चाहे कहानियाँ सच्ची हो झूठी हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो इनके पीछे का मतलब है ना यार, बड़ा खूबसूरत है। तो किसी का दिल रखना, किसी कोई आपकी वजह से मुस्कुराए, तो इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। कोई आपकी वजह से मुस्कुरा रहा है। आई नो, मैं ये कह सकता हूँ कि वो चीज़ ना कभी किसी ना किसी तरह से आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। आपने किसी का दिल रखा, कोई आपकी वजह से मुस्कुराया। तो खैर, मैं चाहता हूँ, मेरी उम्मीद है कि मेरी कहानियाँ सुन के, ये कहानियाँ मेरे पॉडकास्ट वगैरह देख के आप भी मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते रहिए। मेरी दुआ है कि आप सब मुस्कुराते रहिए और मोहब्बत करिए, और खुदा हाफिज़।